ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, इनके सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हम जान चुके हैं ज्वालामुखी क्या होता है। जो लावा होता है, मोल्टन मटेरियल होता है, वो साथियों बाहर आ जाता है सरफेस से इस प्रकार से। तो ये ज्वालामुखी बनता है अपना। कितने प्रकार से आता है वही हम स्टडी कर रहे थे। एक देखा था अपने सेंट्रल, और दूसरा देखा था साथियों यदि क्रैक बना देता है सरफेस पर, उस क्रैक में से फ्लो करता है। सेंट्रल से फ्लो करता है तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, धमाका होता है। लेकिन ये क्रैक से, सरफेस से निकलता है साथियों इस प्रकार। जैसा कि आप जानते हैं दरारें पड़ जाती हैं, उसमें से फ्लो होता है, तो काफ़ी स्पेस होता है इसको निकलने के लिए। इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं होती, शोरगुल नहीं होता और लावा फ्लो होता रहता है स्लोली। तो हम सेंट्रल इरप्शन पढ़ चुके थे। अब सेकंड टाइप है फिजर या फिशर इरप्शन, जिसे दरार निकास के नाम से जानते हैं हिंदी में आप देखना चाहें। ए वेरी लॉन्ग फिशर या क्रैक, जो फिशर होती है साथियों इनको क्रैक या दरार कहते हैं, डेवलप इन दी ground surface and so the molten rock fragments, steam and gases within pour out slowly। इस प्रकार के इरप्शन में जैसा आपको बताया था साथियों, मोल्टन मटेरियल है वो, रॉक उसके साथ आती हैं, रॉक के फ्रेगमेंट आते हैं, स्टीम भाप आती है, गैसें आती हैं, इसके साथ ये धीरे धीरे निकल कर बाहर आ जाता है। और ये दरारें बहुत लंबी हो सकती हैं, दरारों में से ये सब निकल कर बाहर आता है। तो इस प्रकार का इरप्शन है वो अपना फिशर इरप्शन कहलाता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, दीज इरप्शन टेक प्लेस एट ए वेरी स्लो स्पीड सिंस दिस लावा इज मोर फ्लूइड इट स्प्रेड ओवर लॉन्गर डिस्टेंस। जैसा साथी आपको बताया था, स्पेस बहुत ज़्यादा होता है दरारों में से निकलने के लिए, स्पीड स्लो हो जाती है, और इसमें जो निकलने वाला लावा है वो ज़्यादा तरल होता है, तो बहुत दूर तक फ्लो कर जाता है। अब जैसा आपको बताया था साथियों, ये सरफेस है, इस पर कुछ जमा हो जाता है, इस प्रकार से जमा होता है तो पहाड़ियाँ बनती हैं, माउंटेन बनते हैं। यदि ये कंटेंट या मटेरियल जो सब्सटेंस है इस प्रकार जमा होता है और बहुत दूर तक इस प्रकार से जो अपना सरफेस है उससे कुछ हाइट पर जमा हो जाता है, इस प्रकार से ये अपना लोअर सरफेस है जो प्लेन होता है, इससे कुछ हाइट पर इस प्रकार जमा हो जाता है। इसको प्लूटो या पठार के नाम से जानते हैं। माउंटेन और प्लूटो में क्या अंतर होता है साथ, तो इसकी हाइट ज़्यादा होती है, हाइट इसकी भी होती है लेकिन फ्लैट ऊपर का इसका सरफेस होता है, और यहाँ पर पीक होती है कॉनिकल। तो पॉइंट में क्या लिखा हुआ है ये देख लेते हैं साथियों। द लावा कूल्स डाउन ऑन द ग्राउंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कुछ समय बाद लावा ठंडा होता है जमीन पर, इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ द सरफेस। वहाँ पर जहाँ ये जमा होता है उस सरफेस की थिकनेस को बढ़ाता है, इन दैट एरिया, उस एरिया में। बेसाल्ट प्लूटो पठार है साथियों, जो बेसल्ट पठार बनते हैं वो इसी प्रकार से फॉर्म होते हैं, आर फॉर्म ड्यू टू डीज इरप्शन। इस प्रकार का इरप्शन हो रहा हो तो वहाँ पर जो सेडिमेंट्स जम जाते हैं, रॉक्स बन जाती हैं, जो ये अपना लावा है ये निकल कर जम जाता है, तो इस प्रकार से क्रिएशन होता है बेसाल्ट प्लूटोज का। अब आपसे कोई कहे कि ये प्लूटो कहाँ पाए जाते हैं, बेसाल्ट प्लूटोज का उदाहरण कौन कौन सा है, तो आप दे सकते हैं, बेसाल्ट प्लूटोज आर ऑल्सो फाउंड इन ब्राज़ील। ये बेसाल्ट प्लूटो हैं, ब्राज़ील में पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका में, सऊदी अरेबिया में, वेस्ट एशिया एंड डेक्कन प्लूटो इन इंडिया। जो अपना डेक्कन प्लूटो है इंडिया में, वो भी बेसाल्ट प्लूटो का ही उदाहरण है। लावा से चट्टान बनती हैं, ये सब हम स्टडी कर चुके थे। इनकी वेदरिंग होती है साथियों, इनसे बहकर मिट्टी, इनका इरोजन होता है तो मिट्टी भी दूर जाकर बन जाती है, मिट्टी मिल जाती है क्रस्ट पर। तो इन चट्टानों से, इन रॉकों से बनी हुई मिट्टी क्या उपजाऊ होती है, क्या उनमें कुछ किया जा सकता है, यदि कोई ऐसा आपसे पूछे, और कहाँ पर ये इस प्रकार की मिट्टी अवेलेबल है, तो आप बता सकते हैं, इन महाराष्ट्र दी फर्टाइल ब्लैक रेगुड सॉइल। महाराष्ट्र में उपजाऊ जो मिट्टी है, ब्लैक रेगुड मिट्टी के नाम से जो जानी जाती है, हैज बीन फॉर्म फ्रॉम बेसाल्ट रॉक्स। जो इस प्रकार के पठार हैं या बेसाल्ट रॉक हैं, उनसे इस प्रकार की मिट्टी फॉर्म होती है। ये बेसाल्ट पठार या बेसाल्ट रॉक से अपनी ब्लैक रेगुलर मिट्टी फॉर्म होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल, और इसी मिट्टी को ब्लैक कॉटन मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, काली कॉटन मिट्टी। कॉटन कपास से रिलेटेड है। इस प्रकार आप इनकी हिंदी इंग्लिश कर नाम दे सकते हैं, आप चाहें तो इंग्लिश में भी इनका नाम याद रख सकते हैं, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन में हिंदी इंग्लिश अवेलेबल रहती है। आप चाहें तो ट्रांसलेट कर भी यदि प्रॉब्लम आती है तो आंसर कर सकते हैं। अब तक हमने जान लिया था साथियों पृथ्वी की रचना किस प्रकार से हुई थी, किस प्रकार से इसमें
इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, किस प्रकार से इसके मोशन चलते रहते हैं। और अब हम जानने वाले हैं किस प्रकार से जो भू आकृतियाँ हैं, वेरियस लैंड फॉर्म्स हैं, वो किस प्रकार से फॉर्म होते हैं, कहाँ पर किस प्रकार की आकृति, किस प्रकार की ज़मीन या समतल पाई जाती है। तो इसी पृथ्वी पर माउंटेन पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं, समतल भूमि पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से स्टडी करेंगे, सभी के बारे में बारीकी से जानेंगे। पहले स्टडी करते हैं साथियों माउंटेन्स के बारे में। वेरियस लैंडफॉर्म्स, भू आकृतियाँ हैं, उनमें माउंटेन्स, प्लूटोज, प्लेन्स, पर्वतें, पठार और समतल भूमियाँ हैं। उनमें से माउंटेन्स, पर्वत, पहाड़ों का अध्ययन करते हैं। जियोलॉजिस्ट बताते हैं एंड दी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है, वो बताती है दैट ए माउंटेन इज एट लीस्ट 2000 फीट और 610 मीटर्स अबव सी लेवल हैविंग कॉनिकल पीक। माउंटेन है जो सी लेवल से, यहाँ पर सी लेवल है, उससे इनकी हाइट होनी चाहिए कम से कम आपको 2000 फुट के बराबर। यहाँ से आप इसकी हाइट मापना चाहें 610 मीटर के बराबर होनी चाहिए। ये एक थ्योरी दी गई है जो काफ़ी जो जियोलॉजिस्ट मानते हैं इसको। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में ये सब बताया गया है। तो इस प्रकार से आप काफ़ी अच्छी हाइट को माउंटेन बोल सकते हैं, जो पर्वतों की काफ़ी अच्छी हाइट हो, लगभग 2000 फुट तक हो। और जैसा कि हम जानते हैं पर्वतों की पीक इस प्रकार से होती है, कॉनिकल पीक होती है यहाँ इस प्रकार से। यदि ये फ्लैट हो जाए तो प्लूटो बन जाता है। एक्चुअली आप कह सकते हैं जो प्लूटो होते हैं ये धीरे धीरे वेदरिंग से इनका अपक्षय होता रहता है, इस प्रकार से कटते जाते हैं धीरे 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 धीरे, तो यही फिर माउंटेन बन जाते हैं। अब इनका कट ऑफ डिपेंड करता है ये कौन सी रॉक से बने हुए हैं, कौन कौन सी रॉक्स हैं इनमें। अब कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं बहुत जल्दी कट जाती हैं, कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी से नहीं कट पाती हैं। तो इस प्रकार से इनका फॉर्मेशन हो सकता है, इस प्रकार से भी हो सकता है, कहीं कहीं इधर उधर झुकाव भी हो सकता है। ये रॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है कितनी हार्ड है या कौन सी रॉक सॉफ्ट है जो किस प्रकार से कट जाती है। ये सब होने में काफ़ी लंबा समय लगता है। और माउंटेन के बारे में आप कुछ ऐड करना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कौन सा हाईएस्ट माउंटेन है, कहाँ पर है, या कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन जो आपको पता है सिर्फ, वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसलिए स्पेस अवेलेबल है आपकी अपडेट के लिए। अब माउंटेन किस प्रकार के होते हैं, माउंटेनों का भी वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किया जाता है कि सभी माउंटेन एक जैसे तो होंगे नहीं, इनमें अंतर होगा। जैसा कि कुछ चीज़ें हम पढ़ते जाते हैं, बारीकी से अध्ययन करते हैं तो उनमें कुछ अंतर नज़र आता है, उन्हीं की क्लास अलग बना देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ माउंटेन, मेनली 4 प्रकार के पर्वत होते हैं या माउंटेन्स होते हैं। इनमें से नंबर 1 पर आता है, या फिर हम नंबर 1 पर स्टडी करते हैं ब्लॉक माउंटेन्स की। ब्लॉक माउंटेन किस प्रकार के होते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं साथियों, ये ब्लॉक माउंटेन बना हुआ है, ये इसका बेस है। इस पर माउंटेन कुछ इस प्रकार का होगा, फिर यहाँ से अधर हो जाती है दूसरी चोटी। तो आप कह सकते हैं साइडों में ये दोनों एंडों पर इनकी हाइट ज़्यादा होती है और मिडिल में हाइट इनकी कम होती है। तो इस प्रकार के माउंटेन जो होते हैं वो ब्लॉक माउंटेन्स के नाम से जाने जाते हैं। द मिडिल पार्ट ऑफ सच माउंटेन इज लोअर एंड पार्ट्स ऑन बोथ द साइड्स आर हायर। जैसा आपको बताया था साथियों, द मिडिल पार्ट ऑफ सच माउंटेन्स इज लोअर, मिडिल पार्ट निचला होता है या नीचे होता है। ऑन बोथ साइड्स आर हायर, और दोनों साइड्स होती हैं जो ऊंची होती हैं। द मिडिल लोअर पोर्शन इज कॉल्ड एज रिफ्ट वैली, ये इसको दरार घाटी के नाम से जाना जाता है, या फिर आप इंग्लिश में याद रखें तो रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है इस पार्ट को। द लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली इज द वैली ऑफ द जॉर्डन रिवर, सबसे लंबी वैली है साथियों, जॉर्डन रिवर पर जो वैली है वो सबसे लंबी वैली है संसार की। अब आपसे कोई पूछे कि ब्लॉक माउंटेन्स के उदाहरण भी आप बता सकते हैं, तो आपको बताने होंगे सम एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, विंध्याचल एंड सतपुरा इंडिया में, और साल्ट रेंज पाकिस्तान में। इस प्रकार के ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण हैं। इस प्रकार से आप ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण दे सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साथियों रेजिडुअल माउंटेन, जिसको अपशिष्ट पर्वत के नाम से जाना जाता है। रेजिडुअल माउंटेन्स, सच माउंटेन्स आर फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ वेदरिंग, अपक्षय से बने हुए माउंटेन होते हैं साथियों। जैसा आपको बताया था पठार बन जाते हैं, कुछ पर्वत बन जाते हैं, लेकिन काफ़ी लंबे समय में उनमें अंतर आ जाता है, उनका अपक्षय हो जाता है, तो बचा हुआ अपशिष्ट है वही रेजिडुअल माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। सच माउंटेन्स आर फॉर्म एज रिजल्ट ऑफ वेदरिंग। यदि आपसे कोई पूछे तो एग्जाम्पल बता सकते हैं आप, अरावली, नीलगिरी, परसनाथ, हिल्स ऑफ राजमहल जो कि इंडिया में है, और सीरिया स्पेन में।
सीरा माउंटेन स्पेन में आपको मिल जाएगा। इस प्रकार के माउंटेन इनके उदाहरण हैं, इन्हें भी आप बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।